नमस्कार साथियों एंड प्यारे बच्चों। मैं संदीप कुमार भोई, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाटसेंद्री, संकुल बाराडोली, विकासखंड सरायपाली से आज मैं आपके यूट्यूब चैनल में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में देखेंगे और ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में गहन अध्ययन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं मानव रक्त क्या होता है, ह्यूमन बॉडी क्या होता है। एक परिभाषा देखते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है सभी अंगों से। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना लीटर होता है। तो इन सबको जो है हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। आगे देखते हैं ब्लड। ब्लड जो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लड में जो है 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनमें जो है एक है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है 55% मात्रा में पाई जाती है और रक्त कणिकाएं जो है 45% मात्रा में पाई जाती हैं। रक्त कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आइए हम इन तीनों को हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। प्लाज्मा, जैसे आपको दिख रहा होगा, 2 टेस्ट ट्यूब बेबी आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में दिख रहा होगा प्लाज्मा, छोटा से रूप में दिख रहा होगा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा लाल कलर में है वो है आरबीसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा होता क्या है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। ब्लड में जो इसकी मात्रा जो होती है वो 55% प्लाज्मा ही होता है। 90% भाग जल का होता है। प्लाज्मा जो है 90% जल का होता है। इनमें जो है 10% प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। यह जो है प्लाज्मा में 10% मात्रा जो है प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज में पाई जाती है, जिसमें 0.9% जो है आपका लवण की मात्रा होती है। अब देखते हैं आगे प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। यह जो है बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ घाव भरने में भी काम आता है। प्लाज्मा का जो महत्वपूर्ण काम है वह है बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करना होता है। प्लाज्मा में जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त में थक्का जमने में सहायक होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त में थक्का जमने में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रेड ब्लड सेल या आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम जानते हैं कि यह होता क्या है। तो यह जो है ब्लड में 90% होती है। आरबीसी जो है ब्लड में 90% होती है। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन तक होता है। इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इनकी मृत्यु पीहा, स्प्लेम, लीवर में होता है। पीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका है? आरबीसी का है। एक बार फिर से इसको दोहराता हूँ। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये पूरी कार्य जो है आरबीसी काम करता है। आरबीसी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, देखिए अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो हमको एनीमिया या पीलिया, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, जैसे रोग होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से हमारे खून का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन को हम एचबी बोलते हैं। महिलाओं में, पुरुषों में अलग अलग एचबी की मात्रा होती है और इसी के द्वारा खून का निर्धारण होता है कि कितनी ग्राम हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है या आरबीसी पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं WBC, ल्यूकोसाइट्स। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है और आकार में बड़ी होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्लड में इसकी संख्या बहुत ही कम होती है और आकार में बड़ी होती है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर में भी इनका निर्माण होता है। इनकी मृत्यु जो है रक्त में होती है, ब्लड में होती है। RBC तथा WBC का अनुपात जो है 600:1 होता है, या कह सकते हैं 600 गुना होता है। जो RBC पाया जाता है और WBC 1 गुना पाया जाता है उसकी तुलनाकृत। इनका कार्य देखते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना एवं घाव को भी भरना। इनको जो है शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। WBC को शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, सैनिक भी कहा जाता है। इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं देखिए। इनकी कमी से जो है एड्स, ब्लड कैंसर जैसे रोग होते हैं। आगे हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारी के ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहा जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इनकी मृत्यु स्प्लम या पीहा में होती है। इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड के थक्का में मदद करना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है ये। देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को, कि इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड में थक्का जमना। ब्लड में किस प्रकार से थक्का जमता है, यह जो है प्लेटलेट्स का कार्य होता है। इसमें जो है कुछ आपको डायग्राम के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। आगे जो है थोड़ा देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी से क्या रोग होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू और चिकनगुनिया नामक रोग होता है। इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड किस तरह से होते हैं। आपको जो लाल लाल दिख रहा होगा वो रेड ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा भी दिख रहा होगा, वाइट ब्लड सेल्स भी दिख रहे होंगे। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड जो है विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाती है। ये हमारी ब्लड सेल्स जो है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि वाइट ब्लड सेल्स किस प्रकार से दिख रहे हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स किस प्रकार से दिख रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। और रेड ब्लड सेल्स किस प्रकार से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। आइए ह्यूमन ब्लड से महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न किया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि RBC का उत्पादन कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से है, अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत और हार्मोन्स। इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर भी वही सवाल किया गया है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है 120, 150, 180, 190। इसका सही उत्तर है 120 दिन। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह तीनों क्वेश्चन जो है RBC से रिलेटेड है। और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन किया गया है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा गया है। यकृत, अस्थि मज्जा, पीहा और परिकोशिका। तो इसका सही आंसर है दूसरा, अस्थि मज्जा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन पहला है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है पट्टिकाणु, चौथा है जीव द्रव्य। तो इसका भी सही आंसर है RBC। RBC जो है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि मानव का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है पीहा, दूसरा है यकृत, तीसरा है हृदय, चौथा है किडनी। इसका सही आंसर है पीहा। यहाँ पर जो है रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त का pH मान क्या होता है।
हमने शुरू में ही देखा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन है, पहला है 7.4, दूसरा है 7.1, तीसरा है 7, चौथा है 6। इसका सही उत्तर है 7.4। एक वयस्क में रक्त का आवश्यक आयतन कितना होता है? इसको भी हमने पहले में क्लियर किया है। इसका ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, दूसरा है 4 से 5 लीटर, तीसरा है 6 से 7 लीटर, चौथा है 5 से 6 लीटर। इसका सही उत्तर है 5 से 6 लीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में दिए रहेंगे तो आप बना सकते हैं। धन्यवाद।